ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उनकी आदतों को, उनकी इच्छाओं को और उनके डर को समझो। तो हम अगर किसी लड़की को चाहते हैं और अगर हमको इम्प्रेस करना है उनको, तो हमें उनकी इच्छा समझनी है, आदतें समझनी है, उनके डर को समझना है। हालांकि ये सारे इमोशंस के अंदर, फीलिंग्स के अंदर आ जाएंगे। ये सब चीज़ें समझने से होता क्या है, ये सब चीज़ें समझने के बाद किस तरह से कौन सी साइकोलॉजिकल टिप आजमाए जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो, ये हमें ढूंढना है। तो आज के वीडियो में यही हम काम करने वाले हैं कि किस तरह से कौन सी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट या टिप जिसकी वजह से उनके दिमाग में आप बढ़ चढ़ कर दिखे हो और वो आपकी ओर अट्रैक्ट हो। तो चलिए देखते हैं हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली टिप है, हमारे है ऐसी एक इफ़ेक्ट, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालनी। हमारे ये शब्द है, मैं हूँ, आप है, ऐसा नहीं, हम हैं, ये हमारा है, ये हम ऐसा करेंगे, हमारे इस तरह से चीज़ें आगे चलनी चाहिए। ये चीज़ क्या दिखाती है? हर किसी की इच्छा होती है कि जब हम नए रिश्ते में आए उसके बाद आप ये चाहते हैं कि मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मुझे अकेला ना लगे, ये भी रिश्ता मेरा है, हमारी ज़िंदगी है, ऐसा दिखे। तो सबसे पहले ये हमारे इफ़ेक्ट बहुत ही काम आएगी। इससे जब जो हमने पहले बात की कि इच्छा, डर और आदतें समझनी है, तो इच्छा ये समझी हमने कि हर किसी की इच्छा होती है कि हर कोई उसमें इन्वॉल्व हो पाए। तो आप जैसे ही मैं और आप छोड़कर हमारी बात करने लगेंगे, वैसे ही उन्हें लगेगा कि नहीं, मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रहा है, मुझे भी लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता मेरा है। दूसरी जो टिप है साइकोलॉजिकल, उनको जो पसंद है छोटी छोटी चीज़ें वो करिए। मतलब क्या? अब छोटी छोटी चीज़ें कोई ध्यान नहीं देता। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कुछ बड़ा कर देते हैं, कुछ महंगी होटल में ले जाते हैं, उनको इम्प्रेस कर देते हैं, कुछ महंगा गिफ्ट दे देते हैं। ये सोच अभी के लिए ठीक नहीं। आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचें। उनको समझ लीजिए कि मेलोडी चॉकलेट खाना पसंद हो, 1 रुपया वाली। उनको शांति चाहिए, उनको शांत जगह पे चलना पसंद हो, कोई गार्डन में शांत बैठना पसंद हो। हाँ, अब यहाँ पे वो आपके सर्कल में है, आपके ग्रुप में है, तो ही आप ये चीज़ कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें समझकर आप जैसे ही ये इच्छा उनकी पूरी करेंगे, तुरंत आप उनके दिमाग में अलग से हाईलाइट हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है उनके रूटीन को फॉलो करना। जैसे हमने पहले बात की कि इच्छा के बलबूते पे, आदतों के और डर के बलबूते पे हम कुछ कर सकते हैं। तो आदत उनकी क्या है ये अब जानना है, तो उनके रूटीन को फॉलो करना है। जैसे उनकी आदत है सुबह सुबह वॉक करने जाना, या उनकी आदत है सुबह सुबह कोई अच्छी चीज़ें वो पढ़ते हैं, उनका रीडिंग का शौक़ है, तो वो आदत को आपको समझना है, उस आदत को पकड़ना है। वो पकड़ने के बाद आपको उस आदत को फॉलो करना है। जैसे समझ लीजिए कि आपको पता है कि वो दिन में आधा घंटा लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए, या 1 घंटा, तो उस वक्त आप लाइब्रेरी में चले जाएं। उनको कह कर मत जाइए, वहाँ पे सरप्राइजली मिलिए, ओह अच्छा आप भी यहाँ पे, ठीक है चलिए पढ़िए, कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ने ही आया हूँ, मैं कुछ ढूंढ रहा था, कुछ सवाल थे, वो जानिए। उनके आदत को फॉलो करना, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालता है। इससे क्या होता है समझिए, आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, मतलब आपको पढ़ना पसंद है, या फिर उस पढ़ने के लिए आपको जितना ज़रूरी एनवायरनमेंट चाहिए उसके लिए आप वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर आपको भी ऐसा कोई इंसान मिलता है जिनको वही चीज़ पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपकी फ्रेंडशिप या वो आपके दिमाग में हाईलाइटेड रहते हैं। तो ये चीज़ है, उनकी आदत है, जो भी छोटी मोटी जो भी आदत मिले उनकी, उसकी आदत को फॉलो करिए। ये बहुत ही खास बन जाता है, ये आदत को फॉलो करना, और उससे वो सामने वाली लड़की अट्रैक्ट भी होती है, क्योंकि लड़कियों को पसंद होता है कि कोई उनके रूटीन को फॉलो करे, उनकी आदतों को समझे। चौथी चीज़ है हैव अ स्टैंडर्ड। आप
कि कोई स्टैंडर्ड होनी चाहिए, कोई चीज़ें होनी चाहिए, कोई स्टेटस होना चाहिए छोटा मोटा। मैं नहीं कहता कि आप सेलिब्रिटी होनी चाहिए, लेकिन आप में कोई स्टैंडर्ड होनी चाहिए। जैसे कि हर किसी की इच्छा होता है कि आप हाइजीन रहें, तो ये एक स्टैंडर्ड है। अच्छे कपड़े पहने हो, मुंह साफ़ सुथरा हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छी स्मेल, आपको पता है कि आपका पसीना बदबू मार रहा है तो बॉडी डियो कुछ भी लगा के जाइए, स्मेल अच्छी आनी चाहिए। हेयर स्टाइल, ये सब चीज़ें दिखाती है कि आप ज़िंदगी में कितने सुलझे हुए इंसान हैं। तो अगर आप में स्टैंडर्ड होंगे कोई, क्योंकि ये लड़कियों की इच्छा होती है कि सामने वाला लड़का अच्छे से तैयार हुआ हो, या ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन कम से कम बुरा तो ना ही लगे, हाइजीन हो, हेयर स्टाइल थोड़ा साफ़ सुथरा हो, मुंह साफ़ सुथरा हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होती है। अब आखिरी और पांचवा है, उनके डर में उनको सपोर्ट करना। जैसे हमने पहले बात की कि इच्छा के बलबूते पे हमने कुछ टिप्स जानी, आदतों के बलबूते पे, अब डर के बलबूते। जैसे उनको आपकी कॉलेज या स्कूल ख़त्म होती है उसके बाद अकेले जाने में कहीं पे डर लगता है, तो उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए, उनके साथ जाइए या उनको छोड़ने के लिए जाइए, कुछ भी किस तरह से आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं ये करिए। इससे क्या होगा, सीधी बात है, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी उनकी नज़रों में। जब भी हम किसी के डर में किसी को सपोर्ट करते हैं, आप वैल्यूएबल इंसान उनकी नज़रों में बन जाते हैं। तो कोई भी छोटा मोटा डर हो सकता है, स्कूल में खड़ा होकर बोलने का डर, या कॉलेज में, या कहीं पर भी कोई मज़े ले रहा है तो उसका भी किसी को पब्लिक फोबिया होता है, तो उसमें भी सपोर्ट करिए। जो भी डर हो वो ढूंढिए कि चलिए मैं देखता हूँ, इसको मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ या मैं इनको चाहता हूँ, तो कौन सा डर इनका ढूंढूँ। जैसे ऑफिस में बॉस का डर होता है तो वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बनिए। तो ये सपोर्ट सिस्टम बनने से आपकी एक अलग वैल्यू हो जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी इसी तरह से काम करते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमें डराए और हर डर जाए, और हम चाहते हैं कि कोई हमारा सपोर्ट बने। तो ये कुछ 5 ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं जो इच्छा, आदत और डर के बलबूते पे की जा सकती है। जैसे हमारे हम हैं, हम वाला जो वी वाला शब्द है, इसकी इफ़ेक्ट बहुत ही खास हो जाती है। सामने वाले का रूटीन फॉलो करना, ये खास हो जाता है। आप उनको क्या देना चाहते हैं, वो आपके स्टैंडर्ड्स, ये सब कुछ आपको करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये साइकोलॉजिकल टिप्स आजमाते हैं या नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF राजा मजहूर लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।